अतीक की क्या बात करते हो? अतीक के साथ जो कुछ हुआ और वो कहते हैं रमजान का महीना चला हो तो जन्नत गया। वो तो जन्नत और क्या हो, तो जन्नत गया। उसने अच्छे कर्म किए होंगे तभी उसकी मौत रमजान महीने में हुई। अच्छा, हाँ, वो तो जन्नत गया। ऐसे इस महीने में जिसकी मृत्यु होती है रमजान के महीने में वो जन्नत जाता है। इसका मतलब कि अतीक जन्नत गया। ये सच्चाई है। जन्नत में भेज दिया योगी जी ने भेजा कि कोई और ने भेजा, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है और जन्नत गया। अच्छा, ये सच्चाई है। तो योगी मैडम, एक आप साध्वी हैं और सन्यासी यूपी के जो है योगी बाबा, वो कह रहे हैं कि अब नो रंगदारी, नो माफियागिरी, अब कोई माफिया का कोई राज नहीं चलेगा। वो बयान है, कल आपने देखा है, उसमें क्या सोचते हो आप? अरे सबसे बड़े माफिया तो जो माफियागिरी की बात का सबसे बड़े माफिया तो वही हैं। एक उन्नाव में एक 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया जाता है। इनका न्याय कहाँ है? मैं योगी सरकार से पूछना चाहती हूँ, तुम्हारा न्याय कहाँ है? तुम्हारे जितने मंत्री हैं सब कहीं रेप में लिप्त हैं, कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरे तुम क्या कहोगे यूपी चंगा? यूपी तो देख रहा है कि बदलाव हम कैसे करेंगे। तो एक साफ सुथरी सरकार यूपी चाहेगा। हाँ, मैं मानती हूँ अतीक जो है माफिया था, उसने गलत किया था, लेकिन वो जो भी उसके साथ होना था अगर वो कोर्ट करती तो इसका अच्छा मैसेज जाता। वो तो अब कह रहे हैं कि अब कोई चाहते हैं अपने बच्चे को कि अब बंदूक दे दे, इसलिए हमने माफिया को खत्म कर दिया पूरा देश से। अरे तुमने तो उन 3 लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जो 3 लड़कों जो है, एक माफिया का अंत होता है और 3 माफिया वहाँ पर पैदा हो जाते हैं। यह है बात, यह है रामराज। रामराज जो नहीं था, रामराज जो है हमारे गाँव के बगल से राम भगवान बनवास गए थे। सिंगेरपुर धाम है जहाँ से गंगा पार किए थे। राम भगवान वो थे जो जनता के बारे में सोचते थे। योगी जी है, बिल्कुल योगी जी है। योगी, अरे माफिया को सफाया किया, सबसे बड़ा प्रदेश को साफ सुथरा किया। सबसे बड़े माफिया वो है, उनके पार्टी में सारे माफिया हैं। उनको जो है हटाए, उनको बर्खास्त करें। अब ये मैं जानती हूँ कि भ्रष्टाचार, रेप जैसी घटनाएं, महिलाओं के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता है। ऐसी सारी घटनाओं को लेकर कहाँ से रामराज आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा रामराज? नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब कुछ चंगा। अब महाराज जी ही चंगा रहेंगे जी, और वहाँ की कोई जनता चंगा नहीं है। लोग महिलाएं महंगाई से परेशान है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मंत्री सब रेप में लिप्त है और मंत्री जब वहाँ आते हैं बलात्कारियों को कोर्ट से बरी करा दिया जाता है, मंत्रियों को भी, और सबके ऊपर चंदन लग जाता है। यह है रामराज उत्तर प्रदेश का। आ गया उत्तर प्रदेश में कोई राम राज्य नहीं आया है, अब आएगा जनता का राज। माफिया का सफाया रामराज ही तो आ गया। अरे अभी तो अगर योगी सरकार को सब माफिया को ठोक ठोक करके मारना है तो वो राम राज्य नहीं कहा जाएगा। हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई है। लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान में खत्म हो गया है। खुला खुला छोड़ दो माफिया को, खुल्लम खुल्ला क्यों? सरकार इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बना है, उसके तहत आप सजा देते हैं तो एक अच्छे मुख्यमंत्री माने जाते हैं। कैसा साध्वी आप? एक वो कह रहे हैं सन्यासी के खिलाफ आ रहे हैं, आपका राम मंदिर बना, उन्होंने रामराज की बात करूं। राम हमारे हैं, हम हिंदू हैं, हम अपने भगवान की पूजा करते हैं। सब राम हमारा नहीं कहते किसी का मर्डर कर दो। अतीक की क्या बात करते हो? अतीक के साथ जो कुछ हुआ और वो कहते हैं रमजान का महीना चला हो तो जन्नत गया। वो तो जन्नत और क्या हो, तो जन्नत गया। उसने अच्छे कर्म किए होंगे तभी उसकी मौत रमजान महीने में हुई। अच्छा, हाँ, वो तो जन्नत गया। ऐसे लोग कहते हैं इस महीने में जिसकी मृत्यु होती है रमजान के महीने में वो जन्नत जाता है। इसका मतलब कि अतीक जन्नत गया। ये सच्चाई है। जन्नत में भेज दिया योगी जी ने भेजा कि कोई और ने भेजा, लेकिन उसकी मृत्यु हुई है और जन्नत गया। अच्छा, ये सच्चाई है। तो योगी जी जो कह रहे हैं कि अब कोई इसमें दंगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म। और योगी जी एक तरफ से ना वो कह रहे एक्शन लेते हुए कुछ पुलिस वाले को उन्होंने सस्पेंड किया और उसके बाद ही 2-4 दिन बाद अभी फिर बयान आ रहा है योगी जी का कि अब ये माफिया खत्म। इसको कोई माफियागिरी उत्तर प्रदेश में नहीं खत्म है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। हमारे युवा दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर रोजगार की बात करो तो मुद्दा कहीं डाइवर्ट कर दिया जाता है। अगर हमारे सैनिक शहीद होते हैं तो मुद्दा कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ये लोग मुद्दा को सिर्फ डाइवर्ट करते हैं। जा रहे कर्नाटक क्यों नहीं जा रहे हैं? इनकी जमीनें हिल गई हैं, इसलिए कर्नाटक नहीं जा रहे। कर्नाटक में चुनाव हार रहे हैं और मैं आज आपको मैसेज देना चाहती हूँ, 2024 में पूर्ण रूप से रामराज लाएंगे। अतीक को लेकर इतना इमोशनल क्यों आप लोग? हम कोई इमोशनल नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं। हम हिंदुस्तान में हम संविधान का सम्मान करते हैं। हम किसी माफिया का समर्थन करते ही नहीं। लेकिन आज अतीक के साथ हुआ, कल किसी आम इंसान को ठोक देंगे तो ये अपराधी, ये भी तो माफिया हुए ना। अगर उनकी पुलिस उन तीनों अपराधियों को वही शूट
कर देती तो वहीं वो दफन हो जाता, माफिया राज खत्म हो जाता। आपके अल्फाज में बहुत काफी दर्द दिखाई दे रहा है। मेरे अंदर किसी के लिए दर्द नहीं है, मेरे लिए सच्चाई के लिए दर्द है। इसलिए दर्द है कि हम कोर्ट को मानते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमने पहले गोरों से लड़ा है, अब चोरों से लड़ेंगे। 20,000 करोड़ रुपए का पूरे मोदी चोर है, पूरे मोदी चोर है। अरे फिर आपके तरह राहुल गांधी की तरह आपके पे क्यों? पूरा बिल्कुल। हमने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। गुजरात के मोदी जितना पैसा इंडिया का लेकर भागे सब चोर है। अच्छा, हम कहते हैं चोर है। फिर केस कर देंगे आप? कर दे केस। अगर उन मोदियों को तुम लेकर नहीं आ रहे हो, जो भी यहाँ के इंडिया का 1 नंबर का पैसा, जनता का पैसा, बैंक का पैसा, LIC का पैसा सब लेकर के पूरे गुजराती भाग गए। और उसमें मैंने कहा अभी हम ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण लेकर के पैसा भागे, हम भी तो गाली खाएंगे। बिल्कुल ब्राह्मण है, बिल्कुल ब्राह्मण है। अध्यक्ष होते ही नहीं, योगी जी का समर्थन ऐसा कुछ नहीं है। योगी सुनिए, आप भी गोदी मीडिया हो, आप भी गोदी मीडिया हो, आप भी गोदी मीडिया हो, बिल्कुल हो। इसलिए मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भाइयों बहनों सुन लो, हम ले आएंगे काला धन देश का, इतनी बड़ी लिस्ट है हमारे पास। तो भैया काला धन तो आया नहीं, और जो हमारे गरीब आदमी का पैसा था वो सब विदेश शिफ्ट कर दिया गया। बीजेपी सफा है, आप कह रहे हैं मुसलमानों का जो आरक्षण था ना वो खत्म कर देंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं। अरे मुस्लिम विरोधी बीजेपी, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हमारे यहाँ सर्व जात का सम्मान होता है। हम किसी भी जात को विशेष रूप से टारगेट नहीं करते हैं। इसलिए नहीं टारगेट करते हैं कि हमने पहले गोरों से लड़े, अब चोरों से लड़ेंगे। यह दूसरी आजादी है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे भी। साध्वी जी आपने भड़की हुई क्यों आती को लेकर? इसलिए हम भड़के के एक आतंकवादी सांसद बन बैठी है प्रज्ञा ठाकुर। उसको आप तुम मिट्टी में मिलाओ, उसको तुम मिट्टी में नहीं मिलाते हो। कुलदीप सेंगर को मिट्टी में मिलाओ, उसको नहीं मिलाते हो, जिसने एक लड़की के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। हमें मानती हूँ आतिक माफिया था, उसको सजा कोर्ट देती तब एक अच्छा मैसेज उत्तर प्रदेश में जाता। ये सच्चाई है। कह रहे दहशत में आ गए अब सारे माफिया। उसके बाद कोई दहशत में नहीं है। सुनो, जो माफियागिरी करेगा, जो गलत काम करेगा, उसको सजा भगवान देंगे, न कि कोई व्यक्ति। हम तो कहते हैं ले लेना होगी कि हमने ठुकवाया है, अपने ऊपर इल्जाम ले ले। हिंदू मुस्लिम को लड़ाने में बड़ा मजा आता है। आप अपने ऊपर इल्जाम ले लो कि हमने ही ठुकवाया, क्यों नहीं ले रहे हो? तो फिर कहते हैं यूपी में सब चंगा बा, कैसे कहते हैं? तो चंगा है ना, गलत है। कोई चंगा नहीं। हमारे बेरोजगार के हाथों में कटोरा थमा दिया गया कि अब तुम लोग भीख मांगो, पकौड़े तलो। अग्नि पथ जैसी योजना को ला करके इन्होंने भारत के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कुछ कल इलेक्शन करवा दिए यूपी में, जनता को ये पता चल जाएगा। ये तो अभी चुनाव नगर निकाय के चल रहे हैं, इसी में रिजल्ट आएगा, देख लेना क्या होगा। जनता खुश है योगी जी से? कोई खुश नहीं है, मोदी जी से भी। कुछ अंधभक्त हैं, जो अंधभक्त हैं वही खुश होंगे, कोई खुश नहीं है। अच्छा, मतलब योगी को सपोर्ट कर रहे हैं तो अंधभक्त हो गए? क्यों योगी को सपोर्ट कर दिया तो सही है? क्यों? हम सच्चाई का सपोर्ट करते हैं। हम किसी योगी का सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी मोदी का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो हमारे देश के लिए, जो हमारे देश की पब्लिक के लिए, देश की जनता के लिए अच्छा सोचेगा, हम उसकी बड़ाई करेंगे, वो चाहे जिस पार्टी का इंसान हो। ये सच्चाई है। बहुत शुक्रिया।